हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य सहचर। हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया क्या? भक्ति काल भी डिस्कस किया है, आदिकाल भी डिस्कस किया है, एंड रीतिकाल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हमने ये सोचा कि कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाए जिससे आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा चले जाए। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज का भी ये सेशन है, तो इसको देखिए। ओके, चलिए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को 7 से 10 के बीच में एग्ज़ाम देना है। ओके, तो हम लोग लगभग 160 तक क्वेश्चन कर लिए थे। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित है? ओके, ये कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ये देखो एनवीएस पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। कोकसार, अभी मैंने बताया था कोकसार किसकी रचना है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कोकसार घनानंद की रचना है। सुजान सार और इस तरह की रचना हमने, ठीक है, हमने देखा था। सुजान सार या इश्कलता वियोग बेली, हम इस तरह का विरह लीला, ये सब ने मैंने पिछले में बताया था। बिहारी सतसाई के टीका लाल चंद्रिका के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसाई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखे? ठीक है, तो लल्लू लाल ने लिखा लाल चंद्रिका। ठीक, तो आप लाल 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 करके ये भी याद कर सकते हैं। बोधा का असली नाम क्या है? ठीक है, तो बुद्धि सेन इनका असली नाम है। ओके, बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धि सेन। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। क्या भूषण की रचना है? केशव दास की रचना है? भिखारी दास की रचना है? किसकी रचना है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके, थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं लगा पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये देखो भिखारी दास ने क्या लिखा था? काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय किसने लिखा था? थोड़ा मिटा दूँ ना यहाँ जगह मिल जाए हमें लिखने के लिए। ओके, तो काव्य निर्णय किसने किसने लिखा? काव्य निर्णय आप जान रहे हैं कौन लिखा? भिखारी, काव्य निर्णय भिखारी दास, और श्रृंगार निर्णय भी लिखा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ये कथन जो कहते हैं रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। ठीक है, रस जो है कविता का अंग है। तो ये हमारा हो जाएगा भिखारी दास की रचना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो ये देखो कविता रचनाकर सेनापति का है, साहित्य सार जो है वो मोतीराम का है, गंगा लहरी पद्माकर का है, लेकिन छंद सार जो है वो भूषण का नहीं है। ठीक है, जबकि छंद सार जो है आप जानते हैं किसकी रचना है? मोतीराम की। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसकी है? तो ये आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप देखेगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के रचयिता देव जी हैं। ये देखो पीजीटी कहीं क्वेश्चन है। रामचंद्रिका का प्रकाशन का क्या है? तो रामचंद्रिका कौन लिखे हैं ये तो हम बता दो पहले, केशव दास लिखे हैं। ठीक है, और 1601 ईस्वी में लिखा गया है। थोड़ा सा जाएगा हम लोग। ओके, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर हुई? चंद्रालोक के आधार पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि याद रखने लायक है प्रश्न। ओके, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद सनीर समीर किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो ये नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिहारी की रचना है, अलग बात है, जाने देते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? ठीक है, कविदेव की नहीं है तो आप जानते हैं अष्टयम किसका है? सुजान विनोद किसका है? भावविलास, हमने एक कवि देव के बारे में बात करते हुए कहा था भावविलास, भवानी विलास, ये सब जो है वो जो है देव की रचना है। ओके, जबकि अलंकार गंगा देव की नहीं है। केशव दास की नहीं है, केशव दास की नहीं है। इसमें आपने केशव दास के रचना बहुत बहुत पढ़े हैं। ओके, जो है लेकिन भू परिक्रमा यार ये तो आदिकाल के रचनाकार में आ जाते हैं, विद्यापति उनका। ठीक है, देखो रीतकाल में ला दिए इसको। बाकी चीज़ जो है रतन भवानी, विज्ञान गीता या जहांगीर जयसंतरी का सब केशव दास की रचना है।
कौन हो कोरिक जतन अब कोही काढ़े कौनू। ये देखो जो है नेट लेवल का प्रश्न है, तो जो है आप जो है टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। ओके, तो इसको रहने देते हैं, लेकिन यदि हमारे नेट जेआरएफ के साथ ही इसको देख रहे हैं तो फिर तो करने की ज़रूरत है। और ये यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की बातचीत है, तो हमारे एग्ज़ाम देने से जस्ट 1 साल पहले का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जब हम तैयारी कर रहे होंगे तो ये प्रश्न देखे थे पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने की मेरी आदत रही थी। ओके, तो कौन हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौनू, भो मनमोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में श्री कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल जाता। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। ये देखो, कोरिक का अर्थ कचोटना है। ये अलग करना क्यों चाहेंगी भाई? हाँ, ये बताओ, अलग करना क्यों चाहेगी? जो है अब देखोगे, ये अलग करना नहीं चाहेगी। तो जैसे ही अलग करना नहीं चाहिए, कृष्ण से क्यों अलग होना चाहिए? तो ये तो जो है 2 ऑप्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब देखो जो है, अब एक चीज़ और देखो, कोरिक का अर्थ कचोटना के सेंस में बताया। कौन हूँ कोरिक जतन, हाँ, यहाँ कचोटना के सेंस में नहीं होगा ना। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, हमारा डी जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कृष्ण से हमें जुड़ाव चाहिए। हाँ, और कह रहे हैं कि कृष्ण से हमें जो है कृष्ण के रूप लावण्य में पानी, और लोनू मतलब यहाँ नमक का सेंस है। ठीक है, लोन नमक लवण कहते हैं, उससे आया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको डी को ख़त्म करेंगे तो हमारा जो है आंसर की तरफ हम पहुंचना चाहेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा ना हमारा, ए और बी। ओके, देखो ए और बी ही हो जाएगा। हाँ, जब हम डी काट रहे थे तो हमारा ये पहले कट गया था, डी अब काट दिए थे, तो हमारा ए और बी सही हो जाएगा। क्योंकि भाई कृष्ण के प्रति यदि कृष्ण का वर्णन हो और कृष्ण से या तो बैर होगा, तो वो इस टाइप का बैर नहीं होगा कि हम अपने को कृष्ण से अलग कर लेंगे, ये वाली बैर नहीं होगा। वो जो है एक कंप्लेन करने का जो भाव होगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों जब हमने इसको सी और डी को एलिमिनेट कर लिया तो हमारा ए और बी ही बचते। मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी नमक की तरह घुल गया है। ठीक, तो हमारा ए और बी आंसर हो जाएगा। बाकी दोहा का एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए दे दिया गया है, जाने दीजिए इसको। आप देखो, ये देखो कह रहा है पंक्तियों को मिलाना है। ठीक, तो ये बिल्कुल नेट लेवल का प्रश्न है। यदि आप प्रोफेसर बनेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, हम लोग को क्या याद रहता है, जो याद रहता है पहले उसके अनुसार हम चलें। ओके, डी का देखो, डी का है आपका अद्य अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्ष्मण लीन, अधम व्यंजनारस विरस कहत, उल्टी कहत परवीन। ठीक है, तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए। ये जो है अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्ष्मण लीन, ये जो है लक्षणानीन, ये देव की रचना है। ठीक है, डी का 1 कितना है? डी का 1 देख रहे हो, जो फेमस लाइन है वो आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा। डी का 1 बी नंबर लग जाएगा आंसर, सोचना ही नहीं था। ओके, थोड़ा मिटा दो। देख पा रहे हैं, डी का 1 है ना, इस तरह से वो हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम और चीज़ कर लेते हैं, कौन परी या बानी अरि नित निर्भरी गगरी डकाब, तो एक हमारा 4 हो जाएगा, भिखारी दास। वैसे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है को। हाँ, ये वाला है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी, ये चिपक है चिरांगन वाला है। तो ये जो है हमारा बी का जो है सीधा इसके सामने में ही हो जाएगा। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जो रुपये नेक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाने दीजिए। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इतना रचना पढ़ लिए हैं, सब
पर रस विलास का भी जिक्र कर लिए, कभी प्रिया, कभी गंगा, ये लहरी का भी जिक्र कर लिए, पद्माकर की जगह रत्नाकर लिख दिया है। ठीक है, ललित लाम मोतीराम जी का है। ओके, हाँ, तो ये आपसे मज़ा ले रहा था बस, NVS TGT वाले। नहीं न नचाए मुस्काए हो कहो लल्ला, आयो खेलन होरी। ठीक है, फिर आयो खोली खेलन होरी, तो ये तो हम लोग के सिलेबस में था और हम लोग काफ़ी मज़े में। उसमें एक लाइन है, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नहीं तो पद्माकर आ गया ना, तो उससे आप निकाल लेते हैं ये। ओके, निम्न में से कौन से कवि रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त नहीं, ठीक है, तो रीतिमुक्त नहीं में सेनापति हो जाएंगे, इसका हमने जिक्र कर लिया था। बिहारी 700 दोहे लिखते हैं ना, बिहारी 700 दोहे लिखते हैं। रीतिकाल के मुख्य कवि हैं, रीतिकाल के खुसरो, पलटूदास, रहीम और मोतीराम, तो मोतीराम जी हो जाएंगे। रामचंद्र का केशवदास की रचना है, इसका भी बात मैंने। युग तरंगिनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये युग तरंगिनी कुलपति मिश्र की रचना है, कहीं तो कहीं पूछ रहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मैंने आपको बताया था, तो मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। ठीक है, और जो है ये कला काल, बस आप याद रखें, रामाशंकर शुक्ल रसा रामचंद्र शुक्ल जो क्या कहते हैं? रीतिकाल नहीं कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल कहते हैं। भिखारी दास की नहीं है, ठीक है, तो श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय ये दोनों तो भिखारी दास की है, लेकिन भाषा भूषण आप जानते हैं जसवंत सिंह जी का है। रस सारांश, तो इसका देखो एलिमिनेट करना सीखो, कैसे हमने एलिमिनेट किया, दो हमें पता था और भाषा भूषण भी पता था, हालांकि सीधे आंसर नहीं पता था मुझे, तो फिर भी कैसे भी करके एलिमिनेट करते रहना है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में किस कवि ने किया? एक तरह से शुक्ल जी के स्टेटमेंट को कट चिट किया गया है बिहारी के बारे में। हाँ, कहा जाता है कि बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में गुलदस्ता है। ओके, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, तो कुछ और प्रश्न करते हैं और इस सेशन को ख़त्म करेंगे। देव किस जिले से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है वास्तविक बात यह है, देव जो है यूपी TGT यूपी स्पेशल पूछ लिया गया है। देव जो थे इटावा के थे, तो बहुत सारे कवि यूपी के हुए हैं, तो यूपी के लिए प्रश्न बनना स्वाभाविक था। इनमें से कौन ग्रंथ केशव जी का नहीं है? तो इसका जिक्र हमने कर दिया है, भाषा भूषण का जिक्र हमने कर लिया है, जसवंत सिंह जी का। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में? तो जो भी है ब्रज में लिखेंगे। रीतकाल में जितनी रचना है सारे के सारे लगभग ब्रज में है। बिहारी 700 में कितने दोहा हैं? ठीक है, तो 700 माना जाता है, तो कुछ लोग 713 मानते हैं, कुछ लोग 719 मानते हैं। हाँ, तो आप 713 याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कवि प्रिया के रचनाकार हमने बता दिया केशव है। शिवराज भूषण जो है, भूषण लग गया है, हाँ, शिव भवानी, शिवराज भूषण, ये सब भूषण जी लिखते हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? सुजान शब्द का प्रयोग, क्योंकि इनके प्रेमिका का ही नाम सुजान था, इसलिए उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया घनानंद ने। बिहारी 700 की भाषा ब्रज हो जाएगी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस कविता लिखी। वीर रस हम कई बार भूषण का नाम ले चुके हैं। रीतिकालीन कवि काव्य भाषा क्या है? तो रीतिकालीन ब्रज लिखते हैं भाषा। महाकवि भूषण की रचना, तो भूषण की रचना कौन सी है? छत्रसाल दशक। इस तरह से हो गया। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टेस्ट के दौरान, ठीक है। ये देखो, साजी चतुरंग वीर नंग में तुरंग जज साड़ शिवाजी जंग, जीता न चलत है, जीता न चलत, ये देख पा रहे हैं, ये जो है भूषण का है। हाँ, बी का तीसरा देख लो, बी का तीसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कोई और निकालना पड़ेगा हमें। अभी देखो, एक मिनट, बी का तीसरा या तो होगा पहला, या मतलब बी और या डी होगा ना। तो अब देखो, हमें अभी इस चीज़ का हमने जिक्र किया था, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, ठीक है, तो इसके बारे में हमने जिक्र किया था। ये जो है पद्माकर का रचना है, तो सी का 1 हो जाएगा। देखो यहाँ सी का 1 है और बी का 3 है, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा ना। हम आगे के कवि रीझ है तो कविताएं न जाने, तो ये जो है ना, ये भिखारी दास कहते हैं। और अति सुधोषण को मार्ग है, हाँ, तो ये मन लेहू तेहू छटाकने वाला सीन है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला का 5वां।
पहला का से भी चलते तो हम निकाल लेते, पहला का 5वां से भी, ठीक। तो कैसे भी करके हमें निकालना है। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो लक्षण ग्रंथ जो है रितिसिद्ध कवियों ने नहीं लिखा था, रितिसिद्ध जो है बिहारी है। तो हमने इस तरह से बहुत सारा प्रश्न कर लिया। आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF हम दे दें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी BPSC हिंदी टी नाम से, BPSC HINDI हिंदी टी डाल देंगे, तो @BPSC हिंदी टी डालेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो PDF मिल जाएगा। ओके, कभी कल्पतरु चिंतामणि जी लिखते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारे कर लिए, अब रहने देते हैं। अब हम जो है भारत हिंदू युग के रचनाओं को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जितना आप जाएंगे उतना जो है आप एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से ही हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सोच नहीं रहे हैं, ठीक। तो थैंक यू, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अब चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तो हमें अच्छा लगेगा।